ओएसआई मॉडल का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। राइट, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ये होता क्या है कि ओनली डिवाइस बिलोंग टू सेम वेंडर कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। मतलब ओएसआई मॉडल जो है वो जब आया था ये 1947 में। राइट, ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? ये ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैंडर्ड, आईएसओ। ओके, आईएसओ ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1947 में। 1947 में, तो इसमें हमारा 7 लेयर्स होते हैं। 7 लेयर्स में फर्स्ट आपका होता है एप्लीकेशन लेयर, ऐसे स्टार्ट होगा 7, 6, प्रेजेंटेशन 5 में आपका सेशन, फोर्थ में ट्रांसपोर्ट, 3 आपका नेटवर्क, और 2 आपका डेटा लिंक, और फर्स्ट जो होता है वो आपका फिजिकल। तो ये हमारे क्या है, लेयर है। इसी लेयर के बेस पे हमारा क्या होता है, एक जगह से ओके दूसरी जगह जो डेटा होता है ना, वो क्या करता है, ट्रेवल करता है। ओके, तो ओएसआई जब था ना, तो ओएसआई में जब आया था, तो ये ओएसआई हमारा क्या था कि सेम जो वेंडर है, सेम वेंडर, तो उसके साथ हमारा क्या आता था, ये डेटा ट्रेवल करता था। राइट, सेम वेंडर समझ रहे हो? जैसे कि मान लो कि ये सिस्को का है डिवाइस, सिस्को का है, तो ये भी सिस्को का है, तो इसके साथ। बट जब काफी कंपनी आने लगी, सिस्को, हुआवे, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी आने लगी, तो वहां पे हमारा क्या यूज होने लगा, टीसीपी आईपी। तो टीसीपी आईपी में क्या होता है, जो ये 3 जो लेयर होते हैं ना, इन 3 लेयर को एक सिंगल लेयर क्या हम, एप्लीकेशन लेयर। और टीसीपी आईपी में कितने लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं। ओके, तो 4 लेयर में हमारा जो आता है, पहला आता है हमारा यहाँ पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये हमारा आ जाता है एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, और डेटा लिंक। जो ये फिजिकल होता है ना, ये भी डेटा लिंक में आ जाता है, डेटा लिंक में आ जाता है। राइट, टीसीपी में 4 लेयर होते हैं, और जो ओएसआई लेयर होते हैं उसमें कितने होते हैं, 7 लेयर होते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि एप्लीकेशंस जो होते हैं वो क्या क्या वर्क करते हैं, इन एप्लीकेशन में क्या क्या हमारा बनता है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें हमारा एप्लीकेशन लेयर। तो मैं आपको ना, मैंने इसका डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है इसके थ्रू, यहाँ पे ये जो मेरा है,
OSI मीन्स होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये होता है डेवलप बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन 1974 में। और ये क्या होता है, 7 लेयर के होते हैं, और ईच लेयर हैज ए डिफरेंट, मतलब सातों लेयर जो हैं वो उनके डिफरेंट होते हैं, बट उनके क्या है, जो फंक्शंस होते हैं, प्रोसेस होते हैं, वो भी क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। राइट, स्पेसिफिक होते हैं। अब इसमें क्या है, ये जो लेयर है मेरे, ओके, ये मेरे लेयर है, ओएसआई लेयर के कितने लेयर होते हैं, 7। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये सब ये लेयर है। अब इसमें क्या है कि ये जो 3 लेयर होते हैं, ये जो 3 लेयर होते हैं, ये 3 लेयर होते हैं, इन 3 लेयर का, इससे हम कहते हैं अपर लेयर या सॉफ्टवेयर लेयर। ओके, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को हम कहते हैं अपर लेयर या सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं। और जो ये मेन का जो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर बीच का, इसे हम कहते हैं हार्ट ऑफ आयोस, ओएसआई। ये क्या होता है, ओएसआई का हार्ट होता है। ओके, जो नेटवर्क, डेटा और फिजिकल होता है, इसे हम लोअर लेयर कहते हैं, लोअर लेयर या हार्डवेयर लेयर। क्योंकि ये क्या होता है, ये तीनों चीज होता है, ये हार्डवेयर से रिलेटेड होता है। नेटवर्क किस पे काम करता है, राउटर। ओके, राउटर दैट मीन्स कि ये आईपी पे वर्क करेगा। डेटा लिंक किस पे काम करता है, L2 होता है, जैसे कि मान लो स्विच हो गया। ओके, तो ये मेरा मैक बेस पे काम करेगा। और जो फिजिकल लेयर होता है, फिजिकल लेयर होता है जो केबल से कनेक्टिविटी होती है। सपोज ये केबल है, तो केबल की कनेक्टिविटी है, तो ये किस में यूज होता है, बिट में यूज होता है। ओके, ये बिट में ऐसे 0 1 0 1 0 1 ऐसे करके डेटा ट्रेवल होता है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग नेटवर्किंग सर्विसेज टू द यूजर। Okay, network service to user. It is also known as desktop layer. Desktop layer. Identification of services is done using the port number. इसका मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पे एक यूजर है, राइट, ये यूजर है, ठीक है, ये पीसी है, इस पीसी पे एक यहाँ पे यूजर बैठा हुआ है। ओके, यूजर बैठा हुआ है, और ये मेरा ऐसे इंटरनेट से कनेक्टेड है, और यहाँ पे कोई सर्वर है, मान लो कि सर्वर यहाँ पे कोई फेसबुक का सर्वर है। ओके, फेसबुक सर्वर है। ये यूजर क्या करेगा, मेरे को फेसबुक यूज करना है, कैसे यूज करेगा ये, तो इसके लिए एप्लीकेशन चाहिए। तो एप्लीकेशन लेयर जो होता है, तो वो क्या करेगा, ओपन करेगा क्या, गूगल। ओके, गूगल ओपन किया, उसके बाद से वहां पे आता है यूआरएल डालना हो गया, ठीक है, यूआरएल, यूआरएल में क्या डालेगा, www.facebook.com, ये डालेगा, राइट। अब www.com होता है, ये क्या है, ये मेरा, ये एक पोर्ट नंबर होता है। जैसे ये www.com, facebook.com डाला, तो ये किसी ना किसी पोर्ट पे यूज हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो पोर्ट्स मेरे होते अच्छा हैं, अच्छा। 80 या तो 443 यूज कर रहा होगा। तो ये एक जो एप्लीकेशन जो है हमारा, वो हमारा क्या है, एक यूजर लेयर है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ डेस्कटॉप लेयर, इसको एक डेस्कटॉप लेयर भी कहते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरा, जैसे मान लो कि आप यूजर्स हो, यहाँ बैठे हो, आपने कोई एप्लीकेशन यूज किया, ठीक है, ये व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, जो भी यूज कर रहे हो, तो आप वहां पे क्या डालोगे, यूआरएल डालो। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, एक यूआरएल यहाँ पे डालने के लिए, आप, जैसे मैं आपको बता दूं, ये मैं यहाँ पे गया, ये आया मैं, ओके, मैं यहाँ पे आया, ये यूआरएल है, ठीक है, मैंने ओपन किया, इस क्रोम को ओपन किया, क्रोम एक मेरा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पे www.facebook.com डाल दिया मैंने, facebook.com डाल दिया, तो ये पेज ओपन होता है ना, ये ऐसे ओपन होता है। तो ये मेरा क्या, ये एप्लीकेशन लेयर है, राइट, ये मेरा एप्लीकेशन लेयर है। और इसमें पोर्ट आर इंटर एंड एग्जिट पॉइंट्स ऑफ लेयर। अब जिसमें पोर्ट जो होते हैं वो का 0 to
65535 तक होते हैं, जिसमें रिजर्व पोर्ट होते हैं जो 0 to 1 2 होते हैं, और कुछ ओपन क्लाइंट पोर्ट होते हैं, जैसे कि 0 से लेके, ठीक है, 1023 जो पोर्ट्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये जो पोर्ट्स होते हैं ये मेरे रिजर्व होते हैं। जैसे कि रिजर्व पोर्ट, आपको कुछ एग्जांपल है वो मैं दिखाता हूँ, रिजर्व पोर्ट का एग्जांपल ये है। एच टी टी पी का पोर्ट नंबर होता है 80, TFTP पोर्ट नंबर 21, SMTP पोर्ट नंबर 25, टेलनेट जो होता है पोर्ट नंबर 23, और TFTP का होता है पोर्ट नंबर 16। तो ये कुछ पोर्ट्स हैं जो कि क्या है, ये रिजर्व है किसके लिए, इन्हीं सब एप्लीकेशन के लिए, इन्हीं सब सर्विस के लिए, ठीक है। आप ये नहीं कि आप चाहोगे कि 80 है पोर्ट तो मैं किसी और सर्विस के लिए यूज कर लूँ, नहीं। तो ये जो मेरे पोर्ट्स हैं वो कि रिजर्व है, कहाँ से, 0 से 23 तक, ओके, ये पोर्ट्स हैं। एप्लीकेशन लेयर में कोई दिक्कत किसी को? नो सर, नो सर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, अब हमने क्या किया, मैं फेसबुक पे आया, राइट, फेसबुक को किया तो मेरा ये यहाँ तक पेज ओपन हुआ, ठीक है, ये मेरा एप्लीकेशन लेयर हो गया। यहाँ मैंने यूआरएल डाला, ये मेरा एप्लीकेशन लेयर हुआ। तो एप्लीकेशन लेयर जब होता है तो एप्लीकेशन लेयर पे क्या बनता है मेरा, एप्लीकेशन लेयर तक मेरा क्या होता है, डेटा ही होता है, एप्लीकेशन लेयर तक मेरा डेटा ही होगा। तो एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे मेरा जो है, यहाँ पे है मेरा क्या बनेगा, सिर्फ डेटा, ओके, ये मेरा डेटा होगा। मैं एक बार इसको बता देता हूँ और फिर स्टार्टिंग से मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीजें, हेडर हेडर बनते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या हेडर बनते हैं, क्या चीजें ऐड होती हैं उसमें, वो सारी चीजें मैं आपको एक बार रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर हमारा क्या होता क्या है कि प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डेटा इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट, सपोज मान लो कि आपने किसी चीज को ओपन किया, तो उसका जो डेटा होगा, जो डेटा होगा वो किसी न किसी एक फॉर्मेट में होगा, या तो आपका जैसे कि आपका MP, EG, BMP, या ये MP3 फाइल में, या कोई भी JPG फाइल में, ओके, या .txt फाइल में, कोई ना कोई डेटा होगा, उसका कोई एक फॉर्मेट होता है। सपोज आप वीडियो यूज कर रहे हो, जैसे मान लो कि आज वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो है, तो वीडियो आपका किस फॉर्मेट में होगा, MP4 फॉर्मेट में होगा, ठीक है। आप ऑडियो यूज कर रहे हो, ऑडियो यूज कर रहे हो, तो ये तो हमारा डेटा है ना, तो ये किस फॉर्मेट में होगा, ये MP3 फॉर्मेट होगा। ये कोई आपका इमेज है, ओके, ये इमेज है, तो इमेज किस फॉर्मेट में होगा आपका, JPG फॉर्मेट में होगा। तो ये क्या करता है, फॉलोइंग द टास्क फॉर परफॉर्म द प्रेजेंटेशन लेयर, इसमें क्या होता है कि जो डेटा होता है ना, उस डेटा का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, वो उसको प्रेजेंट करता है, ओके। इसमें क्या होता है, इनकोडिंग, डिकोडिंग, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन भी होता है, हाँ, कंप्रेशन, डीकम्प्रेशन होता है। सपोज मान लो कि कोई डेटा है, बहुत बड़ा सा डेटा है, ठीक है, मान लो कि ये 500 MB का डेटा है, ठीक है, इसको क्या करेगा वो, कंप्रेस कर देगा, कंप्रेस करके 300 MBPS का बना देगा, ओके, 300, हाँ, जो डेटा होगा मेरा उसको भी कंप्रेस कर देगा 300 का, जैसे KB होता है ना, जैसे मान लो कि 300 का ये है साइज है, तो ये साइज मान लो तो इसको KB में कर देगा, ओके। प्रेजेंटेशन का ये काम होता है। नेक्स्ट आपका आता है, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन हमारा क्या बनता है, यहाँ पे भी हमारा क्या बनता है, डेटा ही होता है, डेटा। यहाँ पे क्या था, हमारा डेटा था, ओके, फिर डेटा, फिर सेशन लेयर आता है। तो सेशन लेयर नीचे, सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेशन सेशन। सेशन ID वर्क एज ए सेशन लेयर।
तो इसमें क्या होगा कि कोई मेरा, जैसे कि मेरा यहाँ डेटा है, ओके, ये एक डिवाइस है, सोर्स है, और ये एक डेस्टिनेशन है, ओके। तो यहाँ से जो भी मेरा डेटा जाएगा यहाँ पे, तो इसका क्या करेगा वो, इस डेटा का क्या करेगा वो, रिस्पॉन्सिबल होगा किसका, एस्टेब्लिशिंग का, मेंटेनिंग का एंड टर्मिनेशन का। अगर ये डिवाइस यहाँ से डेटा जा रहा है कोई, तो इसका रिस्पॉन्सिबल क्या करेगा, सेशन लेयर सारा सारा रिस्पॉन्सिबल करेगा कि एस्टेब्लिशिंग होगा, मेंटेन यहाँ से आएगा, मेंटेनिंग होगा, टर्मिनेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है, आरपीसी, रिमोट प्रोसीजर कॉल, ओके। एसक्यूएल जो होता है इसके अंदर ही आता है, नेटवर्क फाइल सिस्टम इसके अंदर ही आता है, ओके। जैसे कि आपका मान लो कि आपका ये डिवाइस है, आप इस डिवाइस के साथ आप क्या कर रहे हो, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ कैसे होता है, ब्लूटूथ होता है ना, ब्लूटूथ के साथ मान लो इस डिवाइस के साथ आपने कनेक्ट किया, तो इसके साथ आप क्या करोगे, स्टेब्लिशिंग बनाओगे, मेंटेनेंस भी, वो मेंटेनिंग भी करोगे। और मान लो कि आपका अगर टर्मिनेशन सेशन हो रहा है, अगर कोई ऐसा टर्मिनेशन हो गया, तो आप क्या करोगे कि ये इसको पता चल जाएगा कि यार मेरा जो डेटा था ना, इसके साथ मैंने जो कनेक्शन बनाया था वो मेरा टर्मिनेट हो गया। तो लाइक अ ब्लूटूथ, ओके। ये आपका टेलीफोन, टेलीफोन, जैसे मान लो आप फोन पे किसी से बात कर रहे हो ना, बात कर रहे हो, तो फोन पे आप किसी से बात कर रहे हो, तो वो किस में आता है आपका, एक तो आपका होता है सिंप्लेक्स, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स, और होता है फुल डुप्लेक्स। तो ये क्या करेगा, ये स्टैब्लिश करेगा सेशन को, और उसके बाद से सिंप्लेक्स में मान लो कि जैसे मैंने उस दिन बताया था मैंने कल, फर्स्ट डे के दिन, कि जो मेरा कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन मोड मेरे कौन कौन से होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये किसके अंदर आते हैं, ये सेशन के अंदर आते हैं, ये सेशन के अंदर आते हैं। ये सारी चीजें मेरे किसके अंदर आती है, सेशन के अंदर आते हैं, राइट। ओके, यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है। नो सर। दोबारा सर बताना एक बार। देखो, सेशन लेयर क्या होता है, तो सेशन लेयर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टैब्लिशिंग, स्टैब्लिशिंग का मतलब ये होता है कि मान लो कि कोई यहाँ पे, स्टैब्लिशिंग का मतलब होता है कोई यहाँ पे डिवाइस है, ठीक है, ठीक है, एक यहाँ पे डिवाइस है, ओके। इस डिवाइस को डेटा यहाँ भेजना है, तो ये क्या करेगा, पहले इन दोनों के बीच में स्टैब्लिश करेगा, कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, ठीक है, स्टैब्लिश करेगा, मेंटेनिंग करेगा। उसके बाद से क्या होता है, मान लो कि टर्मिनेशन सेशन होता है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, सेशन के अंदर आती है। सपोज मान लो कि इसको डेटा भेजना है, तो ये डेटा ऐसे भेजेगा, तो हवा में थोड़ी भेजेगा, केबल कनेक्ट होगी, केबल कनेक्ट होने के बाद से क्या करेगा, डेटा जब यहाँ से जब यहाँ जब जाएगा, तो इसके ये क्या करेगा, एक कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, ओके, सेशन बनाएगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या करेगा, एक सेशन बनाएगा, ओके। फिर जाकर डेटा इसका यहाँ पे जाएगा। अब इसके जब इस डेटा जाएगा, तो अब इसके अंदर क्या है, सेशन कम्युनिकेशन जब फॉल्स अंडर द थ्री कैटेगरी होता है, सेशन जो बनता है इसके अंदर, तो तीन कैटेगरी बनता है। तीन कैटेगरी कौन से होते हैं, जो मैंने बताया था, सिंप्लेक्स, हाफ और फुल। इसमें तो साइमल्टेनियस क्या होता है कि ये होता है टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे कम्युनिकेशन यानी कि एक बार में डेटा जाएगा, या तो एक बार में ये रिसीव करेगा, ओके। या तो जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था कीबोर्ड का, ये कीबोर्ड है, ठीक है, और ये मॉनिटर है, यहाँ पे कोई भी प्रेस करते हो यहाँ पे दिखता है, तो ये क्या कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है डेटा, या तो ये रिसीव करेगा या तो ये भेजेगा, इतना ही है। इसमें क्या होगा, हाफ डुप्लेक्स में ये क्या करेगा,
टू वे कम्युनिकेशन होता है, बट नॉट साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि ये एक बार डेटा इसको भेजेगा और ये डेटा इसको रिसीव करेगा, यानी कि ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है। जैसे वॉकी टॉकी होता है ना, आपने बोला यहाँ पे कुछ बोला आपने, देन वहां से ओवर और आउट बोलते हो, तो ये वन वे डायरेक्शन होगा ये। ओके। और फुल में क्या होता है कि आप एक साथ दोनों साइड डेटा भेज सकते हो, इसको कहते हैं फुल। जैसे ब्लूटूथ है आपका, आप शेयर इट है, यहाँ पे शेयर इट है, आपने ब्लूटूथ कनेक्ट किया किसी इस डिवाइस से इस device, आपको यहाँ से डेटा, मान लो यहाँ पे कोई मूवी है, इस बंदे ने मूवी, कोई नई मूवी आई है, ठीक है, ये बोला कि यार मेरे पास एक नई मूवी है, तो ये बोलेगा क्या, मेरे को भी दे दो। ओके, तो आप जब इसके साथ ब्लूटूथ कनेक्ट करोगे या सीरीट कनेक्ट करोगे, तो ये एट अ टाइम में यही सिर्फ इसको भेजेगा। जब ये पूरा इसको भेज देगा, जब इसके पास रिसीव हो जाएगी पूरा डेटा, देन उसके बाद क्या करेगा, ये कोई अपना कोई मूवी होगा या जो भी होगा वो इसको शेयर करेगा। ऐसे होता था ना। तो ये हाफ डुप्लेक्स में आता है और ये फुल डुप्लेक्स में आता है। तो यहाँ पे क्या आता है, ये सेशन बनता है। ये सेशन कम्युनिकेशन किसके अंदर बनता है, सेशन के अंदर बनता है। तो इसमें क्या करता है, ये इसके सेशन का स्टैब्लिश करता है, सेशन को स्टैब्लिश करता है, मेंटेनिंग करता है, और टर्मिनेशन करता है बिटवीन द डिवाइसेस, इस डिवाइसेस और इस डिवाइसेस के बीच में। इसका ये काम होता है। ठीक है, कोई डाउट? अमन? हेलो। हाँ, कोई डाउट यहाँ पे? नहीं सर। ठीक है, और किसी को? नो सर, नो सर, नो। ठीक है, तो देन हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है हमारा, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू एंड कनेक्टिविटी। एंड टू एंड कनेक्टिविटी, इट इज ऑल्सो नोन एज अ हार्ट ऑफ ओएसआई लेयर। हार्ट ऑफ ओएसआई लेयर। ओके। और यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन लेयर पे मेरा क्या बना था, यहाँ पे डेटा था, यही डेटा फिर यहाँ पे नीचे आता है। ओके, फिर ये डेटा मेरे यहाँ पे नीचे आता है। यहाँ तक तो मेरा ये जो तीन होता है, यहाँ तक तो मेरा ये क्या होता है, डेटा ही होता है। ओके। जब हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर आता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारा होता है रिस्पॉन्सिबल टू एंड कनेक्टिविटी, इट इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ ओएसआई लेयर। ओके, द फॉलोइंग टास्क परफॉर्म एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाइंग सर्विसेज होती है, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग होती है, सेगमेंटेशन होता है, सीक्वेंस एंड रिसेंबलिंग होता है, एरर करेक्शन होता है, और फ्लो होता है। ठीक है। तो जैसे कि आइडेंटिफाइंग सर्विसेज होती है, तो आइडेंटिफाइंग सर्विसेज होती है, तो इसमें क्या होती है कि दो चीज आती है। एक तो आपका ओरिएंटेड, ओके, ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर होता है, और जिसमें हमारा टीसीपी और यूडीपी, ये हमारे होते हैं, पोर्ट्स होते हैं। ये मैंने बताया था आपको कल। जो टीसीपी होता है वो मेरा क्या होता है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं। और ये जो होता है वो कनेक्शन लेस होते हैं, कनेक्शन लेस होते हैं। ठीक है, मैं इसका पोर्ट आपको बता दूंगा। जैसे टीसीपी होता है, जैसे कि आपने, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, यहाँ पे कोई डेटा आपने इसको भेजा, तो टीसीपी क्या होता है, थ्री वे हैंड्स, ये होता है टीसीपी, क्या होता है, रिलायबल होता है। तो आपने कोई इसको डेटा भेजा, तो ये क्या करेगा, डेटा जैसे रिसीव करेगा ना, तो रिसीव करने के बाद से एक एक्नॉलेजमेंट इसको भेजेगा कि हाँ डेटा मेरे को रिसीव हो गया। तो ये टीसीपी में आता है। और यूडीपी में क्या होता है कि आपका यहाँ पे एक सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन है, आपने इसके साथ कनेक्शन बना लिया, और आपने क्या किया, इसको डेटा एक भेजा, बट ये क्या करता है, कोई एक्नॉलेजमेंट इसको नहीं देता है। ठीक है,
तो ये लेस सिक्योर होता है, लेस रिलायबल होता है, ओके, अनरिलायबल होता है ये यूडीपी जो होता है। और टीसीपी जो होता है मेरा क्या होता है, रिलायबल होता है। ठीक, अब इसमें क्या क्या आते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर में, जो ट्रांसपोर्ट लेयर आपका बनता है इसमें सेगमेंट, ये सर्विसेज होती है, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग में आपको बताता हूँ, सेगमेंटेशन ये होता है, सेगमेंटेशन पहला है इसमें, यहाँ पे मैंने डाल रखा है इसको। तो सेगमेंटेशन में मेरा क्या क्या होता है, जैसे कि आपने क्या किया, ये मेरा 10 मिनट में, ये मेरा एक डिवाइस है, ठीक है, ए है और ये बी है। आपने क्या किया, इसको ना आप भेजते हो क्या, लिख के हेलो हाउ आर यू, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेगमेंट में जाता है। तो ये क्या करता है, इस डिवाइस जो यहाँ पे आपने लिखते हैं हाउ आर यू, तो जो डेटा जो जाता है ना, जो डेटा ये ट्रैवल करता है इसके पास जाता है, वो ऐसे अलग अलग सेगमेंट बन जाते हैं, ऐसे, ओके, ऐसे अलग अलग सेगमेंट बन जाते हैं। और ये जब सेगमेंट, तो अलग अलग सेगमेंट में ऐसे टुकड़ों में डेटा ऐसे जाता है, ओके, ऐसे ये डेटा जाता है, एक एक करके डेटा जाता है। जब इसके पास जाएगा, फिर इसके बाद जैसे ही रिसीव होगा, तो ये पूरा आपका इस फॉर्मेट में रिसीव होता है। आप यहाँ पे डेटा जब लिख के भेजोगे यहाँ पे, तो जाएगा, लिखोगे ऐसे, लेकिन ये जब डेटा ट्रेवल होगा ना, तो ये ऐसे सेगमेंट में ट्रेवल होगा, राइट, सेगमेंट में ट्रेवल होगा। और आपके पास बी के पास जब रिसीव होगा, तो ये पूरा आपका हेलो हाउ आर यू ये रिसीव होगा यहाँ पे। तो इसे हम कहते हैं सेगमेंट, ओके। सेगमेंट मतलब ऐसे डिवाइड कर देना, ठीक है। जैसे कोई आपका बड़ा यहाँ पे कुछ, टुकड़ों में। हाँ, टुकड़ों में ऐसे डिवाइड कर देगा वो, तो इस टाइप का आपका, इसको हम कहते हैं सेगमेंट। ये सेगमेंट किस में आता है हमारा, ये लेयर 4 में, ओके। लेयर 4 किसे कहते हैं हम, ट्रांसपोर्ट को, राइट। फिर उसके बाद आता है सीक्वेंस, ओके, सीक्वेंस और रिसैम्बलिंग। सीक्वेंस रिसैम्बलिंग का मतलब होता है, जैसे कि आपका डेटा, आपने यहाँ पे लिखा क्या, हाउ हेलो, ये लिखा है ना हेलो हाउ आर यू, तो जो ये जो डेटा है, ये जो डेटा है, तो ये रिसैम्बलिंग होगा। कैसे होगा रिसैम्बलिंग, आपने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी, तो जैसे कि आगे पीछे, रिसैम्बलिंग में क्या होता है, आगे पीछे हो जाएगा। पहले क्या था सेगमेंट में, कि आपका पूरा डेटा था ऐसे, वो क्या था, ऐसे टुकड़ों में हो गया था, और वो एक एक करके जा रहा था। पहले आपका जैसे कि हेलो गया, ऐसे ऐसे गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें जैसे कि यू यहाँ पे है, हेलो यहाँ पे है, हाउ यहाँ पे है, व्हाट यहाँ पे, और आर यहाँ पे है। तो ये क्या करेगा हमारा, ये रिसैम्बलिंग हो जाएगा इसका। रिसैम्बलिंग मतलब ये डेटा ना ऐसे टुकड़ों में जाएगा, लेकिन आगे पीछे होकर जाएगा, तो इसको हम रिसैम्बलिंग कहते हैं। और जब यहाँ पर रिसीव होगा ना, ये यहाँ पर रिसीव होगा, तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, ऐसे लिख के आ जाएगा, हेलो, ओके, हाउ आर यू, ये इस फॉर्म में आएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिसैम्बलिंग, रिसैम्बलिंग कहते हैं इसे, ओके। नेक्स्ट आपका है सीक्वेंस। अब यही मेरा जो डेटा है, जैसे कि आपका लिखा है हेलो हाउ आर यू, ये जो डेटा है, ये क्या करेगा, इस डेटा का ना एक सीक्वेंस बना देगा, ओके। इस डेटा का एक सीक्वेंस बना देगा। सीक्वेंस में जैसे कि ये आपका दे रहा है ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 है, 5 है, तो 5 का क्या करेगा, आपका जैसे हेलो है, तो हेलो आपका 1/5 ऐसे बना दिया। तो एक जो डेटा है ना, इसका एक सीक्वेंस नंबर बना देता है, सीक्वेंस नंबर बना के, और ये डेटा को ऐसे ट्रेवल करता है। तो सीक्वेंस नंबर में जो आपका ना ये यू हो गया, रिसैम्पलिंग है ही है, रिसैम्पलिंग, रिसैम्पलिंग में क्या अलग अलग डेटा आगे पीछे करके भेजा है, और उसके साथ क्या करेगा सीक्वेंस, तो एक सीक्वेंस नंबर लगा देता है 4। ये तो 4 है, तो 4 नंबर पे होगा, 1 है 1 नंबर पे, 2 है 2, 5 है 5 और 3। और ये सीक्वेंस में डेटा ट्रैवल करेगा ऐसे, ओके। ये जो ऐसे पैकेट बनेगा, ये डेटा ऐसे ट्रैवल करेगा यहाँ पे। और फिर जब इसके पास रिसीव होगा, तो रिसीव क्या होगा, ये डेटा रिसीव होगा इसको,
ये पूरा वाला, ओके। ये वाला डेटा इसको कहाँ पे रिसीव होगा, बी के पास, ये जो बी है। तो इसे हम कहते हैं सीक्वेंस एंड रिसेंबलिंग। ये आपका जो ये है, ये आपका हो गया रिसेंबलिंग, ठीक है। और इसके साथ नंबरिंग लगा दिया, उसको हम कहते हैं सीक्वेंस, ओके। यहाँ पे कोई डाउट? हम्म। देन उसके बाद आता है आपका एरर करेक्शन। एरर करेक्शन का क्या मतलब होता है? एरर करेक्शन का मतलब होता है, जैसे कि आपका क्या है, आपने ये इंफॉर्मेशन इसको भेजी, ये इतना इंफॉर्मेशन, हेलो हाउ आर यू, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन जो डेटा है आप इसको भेजते हो, तो ये क्या करेगा, इसके पास जब रिसीव होगा ना, इसके पास जब रिसीव होगा, बी के पास जब ये रिसीव होगा, तो ये क्या करेगा, एरर करेक्शन करेगा। इसके पास रिसीव हुआ ऐसे, ये देखा यार मेरे पास डेटा एक चीज मिसिंग है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको एक्नॉलेजमेंट देगा और बोलेगा क्या, कि ये एरर करेक्शन है, तो मेरे पास जो डेटा रिसीव हुआ है उसमें कुछ मिसिंग है, ओके, मिसिंग है। तो ये क्या करेगा, फिर से आइडेंटिफाई करेगा उसको, डेटा को, और फिर से अपना जो मिसिंग डेटा है ना, मिसिंग डेटा, उसको क्या मिसिंग था इसमें, इसमें मिसिंग थी क्या था, हाउ। तो हाउ को ये अटैच करके फिर बी को भेजेगा। तो इसको हम कहते हैं एरर कनेक्शन, ठीक है, एरर करेक्शन होता है ये। नेक्स्ट आपका होता है फ्लो कंट्रोल विंडोइंग, ठीक है। फ्लो कंट्रोल विंडो, इसमें क्या होता है, फ्लो कंट्रोल में सपोज मान लो कि ये ए है और ये बी है, तो फ्लो कंट्रोल विंडोइंग में होता है, जैसे कि मान लो इसके पास ना क्या किया, तीन डेटा जो है ना, इसने पहले क्या भेजा इसको, यहाँ पे तीन क्या भेजा, कोई इंफॉर्मेशन भेजा, इसको मिला, ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या बोलेगा, एक्नॉलेजमेंट देगा। एक्नॉलेजमेंट क्या देगा, कि मेरे को तीन डेटा रिसीव हो गया, ओके, तीन डेटा रिसीव हो गया। तीन डेटा रिसीव हो गया। अब क्या किया इसने, कि तीन तो इसको रिसीव हुआ, अब ये क्या कर रहा है, पांच विंडो भेज रहा है, मतलब डेटा जो है ना लगातार इसको भेज रहा है। कैसे, यहाँ आया फटाफट, ये डेटा इसने ऐसे 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 करके ये इसके तरफ भेज रहा है। इसने क्या किया, पांच डेटा भेजा, बट इसको कितना रिसीव हुआ, कितना, चार, इसको रिसीव हुआ कितना, चार। तो ये क्या करेगा, एक एक्स को एक्नॉलेजमेंट देगा कि वी हैव रिसीव, एक्नॉलेजमेंट देगा इसको, और बोलेगा कि मैंने चार डेटा ही रिसीव किया हुआ है। तो ये मेरा आता है फ्लो कंट्रोल और विंडोइंग में। तो ये एक फ्लो कंट्रोल भी करता है, ठीक है। तो ये विंडो है, इसने क्या किया, तीन विंडो इसको सेंड किया, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। पांच सेंड किया, इसने रिसीव कितना किया, चार ही किया, तो ये चार ही का एक्नॉलेजमेंट देगा ना, कि मैंने चार डेटा रिसीव किया है। तो ये एक क्या करता है, फ्लो, फ्लो जो होता है, ये सारी ये क्या है, ये फ्लो हो रही है, तो ये फ्लो को क्या करेगा, फ्लो को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे सपोज मान लो इसने 10 पैकेट भेज दिए, ठीक है, 10 पैकेट बैक टू बैक भेज रहा है इसको। इसके पास जितना पैकेट रिसीव होगा, मान लो इसके पास 8 पैकेट रिसीव हुआ, तो ये आठ का इसको क्या करेगा, है, एक्नॉलेजमेंट देगा कि मेरे पास आठ। सपोज मान लो कि 10 पैकेट भेजा इसने, 10 पैकेट रिसीव कर लिया, तो ये इन्फॉर्मेशन कितने का देगा, इसको एक्नॉलेजमेंट देगा कि हाँ मेरे को 10 पैकेट रिसीव हो गए, राइट।
नेक्स्ट आपका आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो है ये लेयर होता है 3। ओके। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या बनता है आपका, यहाँ पे, यहाँ तो आपका होता था क्या, डेटा, ठीक है, यहाँ भी डेटा, यहाँ भी डेटा, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, सेगमेंट, सेगमेंट, ठीक है।